कश्यप ऋषि बाबा कौन है? कश्यप ऋषि बाबा है भगवान शंकर के साढ़ू। चंद्रमा कश्यप ऋषि बाबा भगवान शिव। 60 बिटिया थी राजा दक्ष के। 60 बिटियन में 6 दामाद थे। बड़ी लंबी चर्चा है भैया। बाबा कश्यप ऋषि ऐसा नहीं, कोई ऐसे वैसे महात्मा थे जिनको 24 कल्प की कथा मालूम थी। बाबा को 24 कल्प की कथा मालूम थी भैया। तो महाराज दशरथ ने नियम करवाया। मैंने क्या? गर्भवती माताओं के लिए नियम, आज भी वो नियम है। और ये नियम करने से माँ की जब संतान होगी तो संतान कीर्तवान होगी, पहलवान होगी और साक्षर होगी, समाज में सम्मानित होगी। कौन कौन से नियम? पहला नियम, गर्भवती माँ जी के पेट में गैस बनती होए तो तुरंत दवा ले लो। जी के पेट में गैस बनती होए, सूर्य अस्त होने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। दिन में ही खाना खाइए, आपके पेट में गैस कम बनेगी, क्योंकि खाना हजम होता है गर्मी से। रात में खाना खाओगे पेट में गैस बनेगी। सूर्य के होते हुए अगर सब गर्मी का स्वामी है सूर्य, सूर्य बाबा ना हो सबकी गर्मी खत्म। आज 3-5 दिन हुए सबकी गर्मी खत्म हो गए। कोई केरे घर में कपड़ा सूख नहीं हुए हैं, खाली सूर्य भगवान केरी गर्मी में यहाँ सब जने हो गरम। और सूर्य भगवान हम आप महीना में 4 छुट्टी आराम से मार देते हैं। चाहे कोई 1 लाख रुपया महीना मिलते हो, संडे संडे सबकी छुट्टी हैं। और सूर्य बाबा कह दे भाई देखो वैसे है, साल में यहाँ 3 छुट्टी एक शुद्ध ही मारब। प्रकृति अगर तन की छुट्टी ले ले तो हमारा सबकी छुट्टी नहीं हो गई, जान लो। ऐसा है कि नहीं? तो भगवान छुट्टी कब हो नहीं ले। अब सूर्य बाबा छुट्टी का कौन निकरत नहीं, निकरत हैं। खाली बदरी में यहाँ पर किरण नहीं दिखाई पाओ। और जो जर से न निकरे तो यह न कथा हो न यज्ञ हो, सब बंद हो जी, रातें रही। भगवान कहो छुट्टी लेता नहीं। चांद न बदला, सूर्य न बदला, ना बदला जिमी आसमान, यू कतना बदल गवा इंसान, है ना। गर्भवती माताओं के नियम है कि सूर्य अस्त के बाद में भोजन ना करें, पहला नियम। दूसरा नियम है गर्भवती हमारी माताएं बहनी बेटियां जब तक गर्भ रहे तब तक अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, बाल खुला ना रखना चाहिए। गर्भवती माताओं को अपने बालों को कभी खुला ना रखना चाहिए। काहेवत के बालों को खुला रखने से महाभारत कहती है कि बच्चा हो सकता है लेकिन अंधा हो सकता है। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र महाराज अंधे क्यों थे? क्योंकि मैया ने बालों को अपने आंख पर ढक लिया था। इसीलिए व्यास जी ने कहा देखो भीष्म जी, इस पत्नी के गर्भ से बेटा होगा लेकिन अंधा होगा। आंख पलीन केस झपकाई, पुत्र तो होए लेकिन अंध सुहाई। बेटा होगा लेकिन अंधा होगा, इसीलिए धृतराष्ट्र महाराज अंधे पैदा हुए। तो इसलिए गर्भवती माताओं को बाल खुला न रखना चाहिए। पहले बार अम्मा माताएं बहनी बांधती रहें, बार चाहे कमाई हो लेकिन वो और बिल्डिंग कही देती रहें, या चटिया चलत रहा है घोड़िया कसे नहीं वह हम सेट कही देती रहें। तो यो कोई जाने नहीं पाए फलनिया के बार हैं कि नहीं हैं। वही के बाद वो आटिया पटिया खत्म हो गए, फिता चले लाग। वही के बाद फितो खत्म होएगा, अब जूड़ा चिमटा चले लाग। अब जूड़ो चिमटा नहीं रह गए भैया। अब तो सैंपल के बार हैं सब गुलेट गलाट खोपड़ी के लेवड़े धर लेती हैं और बरने से बांध लेती हैं। जो इमा जूड़ा चिमटा लगे तो लोग कहें देहाती हैं, तो बरने से बार बांध लेती हैं। और जब चलती है तो यूँ नहीं मान बाहर आई, यूँ मान लेते कि पुरान जीप के रिश्ता पन्नी आए बांधी।
तो गर्भवती माताओं को बाल नहीं खुला रखना चाहिए। नंबर 3, गर्भवती हमारी माताएं बहनें बेटियां एक नियम करें, सदैव स्वच्छ और साफ रहा चाहिए। जब तक शरीर साफ सुथरा रहेगा वह तय संतान साफ और कीर्तवान होगी। गर्भवती माताओं को कभी खुला अंग नहीं रखना चाहिए। गंदे फोटो पिक्चर नौटंकी नहीं देखना चाहिए। गंदे फोटो देखियो, पिक्चर देखियो, नौटंकी देखियो, ढोला देखियो तो लड़का बिटिया हुई हैं, लेकिन वह तो क्या ढोला ही ढोला हुई हैं। और गर्भवती माताओं बहनों को बढ़िया सात्विक भोजन करना चाहिए। ताकतवर भोजन, ताकतवर भोजन का करना चाहिए। खाने में बढ़िया किशमिश मुनिक्का बादाम छुहारा गर्री खाओ। गर्री से बेटा संतान बढ़िया ताकतवर हुई, मुआट हुई। लेकिन हम तो देखा है खा चाहिए किशमिश मुनिक्का बादाम छुहारा गर्री और खाती है चूल्हे के आर पतना, और खाती है राख, और खाती है पिंडोर। तब का राणा प्रताप हुए वह तन क्या करिया करिया जाल अंधर भाड़ पर ए महाराज दर्शन ने सारे नियम करवाए। तीनों रानियों को कमरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय आ रहा है भैया, देखिए मेरे बंधु, समय बीत रहा है धीरे धीरे। कौन सा समय आ गया? कौन सा समय आया? चैत महीना है, तिथि नवमी है, दिन का 12 बजा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष ओझेला पाक है। नवमी तिथि है भैया, दिन का 12 बजा है। जौन से कमरे में मैया कौशल्या बैठी है आसरा लगाए, उसी कमरे में माता कौशल्या के सामने, माता कौशल्या के सामने बिंदु रूप आकार बनती हुई पीले रूप में मूर्ति आकर और 4 भुजा में आकर के प्रकट हो गई। मैया के सामने प्रकट हो गई। मूर्त से आवाज आई, मैया देखो हम तुम्हारे बेटा बन के आ गए। तुलसी बाबा ने साफ साफ वर्णन किया, भगवान गर्भ में नहीं आए, बाकी कौशल्या के सामने भय प्रगट कृपाला। भगवान गर्भ से नहीं आए, बाकी प्रगट भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, आरी कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब यहाँ पर तुलसी बाबा ने लिखा कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित यहाँ पर क्यों जोड़ दिया? कौशल्या का हित इसलिए जोड़ा, राजा दशरथ ने 760 विवाह के, लेकिन चिंता न हुई। माता कौशल्या रात के 12 बजे एक दिन उठी और उठ करके मैया सरजू जी से जाकर के प्रार्थना किया था और कहा, हे सरजू मैया हमको एक बेटा दे दो। मेरे स्वामी एक पुत्र के बिना बड़ा दुखदाई है। तब सरजू से आवाज़ आई थी, बेटी जाओ कौशल्या
तुम अपने भवन में जा कर के रहो। अगर बेटा नहीं मिल पाएगा तो परमात्मा तुम्हारा सम्मान बढ़ाएगा। इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के हित के सामने भगवान प्रकट हो गए। माता से भगवान ने कहा, मैया हम तुम्हारे बेटा बन के आ गए। माता ने कहा, भगवान से कहा, प्रभु आप बेटा बन के आए हो कि बप्पा बन के आए हो? अम्मा बप्पा कह रहे दुए हाथ, लड़का कह रहे चार चार बाह हैं। लोग लड़का कहें कि बप्पा कहें। तो भगवान बोले हम बेटा बन के इसलिए इस रूप में आए क्योंकि तीमा तुम जान जाओ कि हम वही हैं। मैंने कल बताया था मनु शतरूपा ये वही हैं जो नैवे सारण में 28,500 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान को प्राप्त किया। भगवान याद दिला रहे हैं कि हम वही हैं जो तुमको वरदान दिए थे। तो कौशल्या रोने लगी और रो करके बोली, प्रभु अगर बेटा बन के आए हो तो फिर लड़का बनाओ, बप्पा ना बनाओ। अगर बेटा बन के आए हो तो एक काम करो, 4 बजे जो रूप है ये रूप तुरंत गायब कर दीजिए। माता पुनि बोली सोमती डोली, आरी तजहु तात यहाँ रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यहाँ रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यहाँ रूपा। मैया कहने लगी ऐसा करो आप ये रूप गायब कर दीजिए, ये रूप गायब कर दीजिए। तो का बन जाऊं? भगवान बोले। तो कौशल्या बोली अगर बेटा बन के आओ तो लड़का बन के आ जाओ। भगवान ने सोचा कि अगर मैया कहती कि बेटा बन के आ जाओ तो अब हमें बेटा बनना ही पड़ेगा। भगवान मैया की आज्ञा का पालन करने वाले, सुनी बचन सुजाना। भगवान बालक बन गए। जब बालक बन गए तो भगवान बोले अब क्या करे गए? कौशल्या बोली लड़का बन के आए हो तो रो। भगवान बोले रोई? हाँ, ये हमरे मृतलोक क्या रियो नियम है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा तुरंत रोता है। अगर लड़का जन्म ले और लड़का नहीं रोवत तो घर वाले रोवे लागत कि भैया रोवा नहीं, कि हमरे जाने भैया के रे नट्टी में यहाँ कौवा नहीं है। हमारे दुनिया की ये रीत है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जब लड़का रोता है तो घर वाले हंसे लागत, भैया रोए परा, भैया रोए परा, ग्वाला दाबो, ग्वाला दागो। और लड़का नहीं रोवत तो घर वाले रोवे लागत। तो कौशल्या बोली अगर तुम रोई हो तो हम हंसब, और अगर तुम न रोई हो तो हम रोब। अब जो चाहे तुम रोई ले चाहे हम रोई ली, याग जने के रोवे परी। और ये तो यहाँ पर रोना होते हैं 2 तरह के। एक होते हैं रोना दुख का और एक रोना होते हैं सुख का। दुख का रोना हम सबको रो ली भैया, लेकिन सुख का रोना कोई नहीं रो पाओ। हमारी अम्मा लोग रो लेती। सुख का रोना माताएं बहनें रोए पाती, सब कोई नहीं रोए पाई। हम तो देखे न है मैके से न जब ससुराल वर्का चलती याक याक एक कपड़ा ढूंढ ढूंढ धल लिया है। मैके में यहाँ जो कुछ मिला सब ढूंढ ढूंढ बेगम पैक कर लिया है। पूरी कचौरी उधल लिया हैं, डेंट पेंटो कर लिया है, ट्रीटमेंटो बना लिया है, खाए पी लिया है गरे लो लो। और कपड़ा पहरे के जहाँ देहरी नांगी यू आए सुख का रोना। भाई खायु ले हो हैं, पैसा रुपया सब ढूंढ ढूंढ धल ले हो हैं, कपड़ा लत्ता ढूंढ ढूंढ धल ले हो। अब जस देहरी के रहने करी मानो शुरू यूं मांझे थे कोल्हुआ के यार भयालन हुआ चुड़चुड़ाते है ना। तो यू आए दुख सुख का रोना। मैया कौशल्या बोली अगर बालक बन के आए हो तो बालक बन के आ जाओ।
भगवान भैया तुरंत बालक बन गए। माँ बोली अब रोई हो कि नहीं रोई हो कि हम रोई। भगवान सोचा कि अब आज्ञाकारी पुत्र बनना है। बड़भागी शब्द 58 बार तुलसी बाबा ने लिखा। वही माँ से बड़भागी वही लड़का है जो अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करे। सुन जननी स्वे सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। जो अपने माता और पिता की आज्ञा का बच्चा पालन करता है वो है आज्ञाकारी पुत्र।